तो भाई बहुत कम समय में बहुत बड़ी जादूगरनी माया से मुक्त होना है। इसलिए भूलना मत, राधा 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 राधा, ये हमारे लिए परम अमृत है। मंत्र याद रहे ना रहे, शरणागत मंत्र निज मंत्र, तो राधा राधा तो याद है ना। ये उस समय की बात कह रहे हैं जब आप सम्मोहित हो रहे हो। कब सम्मोहित हो रहे हो? हर समय होते रहते हो। देखो ना, कोई वस्तु आई, चिंतन, ये अंदर की बातें हैं। आरती हो रही है, वो अंदर वो सम्मोहित कर रही कि पूरी आरती में तुम्हारी एकाग्रता नहीं रहने, देख लो अंदर से कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान पेश करेगी। अब आरती हो रही है और गा भी रहे हो, बनी श्री राधा मोहन की जोरी, और वो अंदर कुछ बना रही है, अंदर माया रचना, वो अंदर ही बैठे बैठे आपको एकाग्र नहीं होने देगी। आप उसमें तन्मय नहीं हो, साइड में वो प्रलोभन। अब उस प्रलोभन से बचना है तुम्हें। ये अंदर की बातें हैं, बाहर तो है ही है, अंदर भी उसकी दुकान लगी है। ब्रजवासी की दुकान की मिठाई अलग, मन की दुकान की मिठाई अलग। वो तो बाद में आएगी, पहले वही आती है मन की। मन गुलाब जामुन, काला वाला की वो लाल गुलाब वाला। अब वो चिंतन ये पहले पेश कर रहा है। अब हो रहा है इधर प्रभु का भजन साधन, जो भी वो अंदर अंदर किसी न किसी विषय का, किसी न किसी घटना का, बस इसी को मारना है, इसी को मिटाना है। वो वही मिटा सकता है जो राधा 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 राधा। अगर नाम छूटा भैया, तो कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, किसी की बस नहीं कि सम्मोहन से बच जाए। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सबका अपना प्रभाव है। एक एक वस्तु का प्रभाव है, एक एक वस्तु का। जब कभी ऐसी चिंतन वृत्ति आती तब दिखाई देता सब आकर्षित है किसी न किसी वस्तु में, घटना में, स्थान में, पद में, प्रतिष्ठा में, वो सब आकर्षित हैं। कोई बिरला ऐसा है जो हर आकर्षण से वृत्ति हटाकर कृष्ण में आकर्षित है। जैसे श्री अम्बरीश जी, सावई मनः कृष्ण पधार, उधो मन न भये 10-20, अब एक हो तो सो गयो श्याम पे। ये नहीं तो अभी तो अंदर ही अंदर सब चलता रहता है। तो भाई विचार पूर्वक कुसंग से बचते हुए बहुत कम समय, ये मत सोचो कि कोई लाभ है, ये कोई हम मौज मस्ती करेंगे, हम यहां आनंद लोगे तुम। अरे जादू नगरी है। एक राजा ने अपनी पूरी प्रजा को बुलाया और कहा कि आज हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम सबको एक महान उपहार देना चाहते हैं, अपना राजपद। सब लालायित हुए, बोले पर हम देंगे तभी जब यहां से सब जाइए और अमुक स्थान तक जाओ, और वहां से फिर सूर्य अस्त होते होते हमारे पास आ जाओ। बीच में राजा ने ऐसी व्यवस्था की कि जो मनमोहक वस्तुएं, जितनी भी, जो भी जैसा परस्पर आकर्षण की हर वस्तुओं सब फ्री और बहुतायत। पांचों ज्ञानेंद्रियों के भोगने की हर वस्तु फ्री और बहुतायत, कई प्रकार, बहुत प्रकार की। राजा ने कहा जो शाम होते होते हमारे पास आ गया उससे मैं राजपद दे दूं। सब चले कि अभी आते हैं, कितनी दूर है। अब जे ही बाजार में प्रवेश पाया तो वहां तो कहीं नाच गाने हो रहे हैं बुला करके, और सब क्या क्या आकर्षण। सबने कहा शाम के तो पहुंचना है, अभी तो सुबह हुआ है, अभी आनंद लेते, शाम के देखेंगे। जैसे लोग नहीं कहते अभी तो लड़कपन, जवानी, खेलने कूदने का समय है, बुढ़ापे में भजन। हाँ, बुढ़ापे में भजन करना, ये भजन का है। बाबा जी का दिमाग खराब, नए नए बच्चों को बाबा जी बना दिया। ये भजन का समय है। बूढ़ों को बैठाल के पूछो क्या चल रहा है, उनसे पूछो तो भजन चल रहा है। जीवन भर जिन विषयों का चिंतन किया वही चिंतन चल रहा है। आप सोचो जीवन भर जो भजन का अभ्यास करते वो तो रोते हैं कि भजन नहीं होता है, और ये जीवन भर विषयों का अभ्यास किए ये भजन में सिद्ध हो जाएंगे। सब लग गए। एक आंख का आदमी था, उसने विचार किया कि राजा को जब बुलाना ही था तो बाजार क्यों लगा दी और सब फ्री क्यों कर दिया। इसका मतलब हमको जब बाजार में प्रवेश होना है तो सिर्फ अपने मार्ग को देखना है, इधर उधर देखना ही नहीं। और काना वैसे ही था, एक दृष्टि थी। अब वो सीधे ऐसे, अब वो एक दृष्टि चूकेगी तो गिर जाएगा ना, क्योंकि एक तो है ही नहीं, दो है ही नहीं, एक ही दृष्टि है। तो अब वो
अब कोई हाथ पकड़ के खींच रहा, इधर हंसी मजाक विनोद, बड़ी सुगंध आ रही पके हुए पदार्थों के भोजन की, बड़े आकर्षण, हीरा जवाहरात, ये वो सीधा हो पार करता हुआ हो, बस वही राजा के पास पहुंचा। राजा ने उठकर उसका आलिंगन किया और अपने पास बैठा लिया। इस दृष्टांत का आश्रय हमारे प्रभु ने विनोद में हम सबको भेज दिया इस बाजार में, संसार बाजार में। अब लौट करके खेल है उनका, अब लौट करके जो जीवन की शाम होते होते हमारे पास आ जाए तो सायुज्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सामीप्य, सारिष्ट, ये सब वही है, राजपद ही है। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। अब निकले, आए तो थे सब गर्भ में वादा करके आए कि हम शाम तक लौट आएंगे, चिंता मत करो प्रभु, एक बार हमें निकालो इस गर्भ से, हम लौट करके जीवन की शाम होते होते हम आ जाएंगे। कुछ मनोरंजन मिजाज वाले सब इसी में लगे, हंसी खेल कूद। अभी तो बाल्यावस्था, अभी जवानी है, अरे अभी 55 के हैं हम, अभी कोई अवस्था है, अभी तो बहुत समय पड़ा है भजन करने के लिए। उनकी जीवन की शाम हो जाती है, वो राजा तक वापस लौट नहीं पाते। एक आंख का तात्पर्य एक दृष्टि, केवल मुझे भगवत प्राप्ति करनी, बस केवल भगवत प्राप्ति, चाहे जितना आकर्षण भेज, मुझे श्री प्रिया प्रीतम में आकर्षित होना है, न किसी व्यक्ति में, न किसी वस्तु में, न किसी स्थान में, ना किसी भी इंद्रिय के विषय को नहीं भोगना है, नहीं। वो है एक दृष्टि, दो दृष्टि नहीं है कि इधर भी सुख है, एक केवल भगवत प्राप्ति करनी, बस प्राण चाहे छूट जाए। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट, वही शीश काटने का मतलब बस मुझे प्रभु चाहिए। अब वो बड़े आकर्षण होंगे, उससे भी तो होंगे आकर्षण, पर वो किसी को भी स्वीकार ना करे, है सब कुछ, वे थोड़ी कि बाजार को तोप से उड़वा देगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ है पर स्वीकृति नहीं है, अंदर से स्वीकृति अपने लक्ष्य की, मुझे प्रियालाल चाहिए। और वो जीवन की शाम होते होते अपने राजा के पास पहुंच गया। हमारे राजा रानी गौर श्याम है, और हमारी जीवन की शाम है इस शरीर का अंत होते होते हम प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो जाए। ये जीवन का रहस्य है, नहीं बाजार में फंस गए हम है। और कबीरदास जी ने कहा है कि माया महा ठगनी में जाने, ऐसा नहीं कहा है। और रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, हाँ बहुत अच्छे ढंग से गाया कबीरदास जी, बड़े मतलब आनंद मगन फक्कड़ महात्मा थे। वो कहते रमैया की दुल्हन लूटे, दुल्हन किसकी है? रमैया की, अर्थात प्रभु की। लूटे बाजार खुले, रमैया की दुल्हन, ब्रह्मा का लूटी, शंकर का लूटी, ऐसे नारद जी के उदर बिदार, रमैया की दुल्हन लूटे। नारद बड़े बड़े महापुरुष, ये सब भगवान को प्राप्त भगवत स्वरूप है, लेकिन उन्होंने लीला करके दिखाया कि कहीं अभिमान मत कर लेना, भगवान की ऐसी दुरंत माया है। तो सत्संग और कुसंग से बचना और निरंतर भगवत स्मृति में रहना।